चलिए देखिए, एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लो, उसके बाद देखो हम लोग आगे चलते रहे। देखो हम बोल चुके हैं कि वर्ग और वर्गमूल ये टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर के बारे में सबसे पहले मेन पॉइंट था वर्ग का। वर्ग के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि किसी भी संख्या को दो बार गुना करने पर उसके रूप को जो लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। किसी भी संख्या को जो दो बार गुना करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम किए हैं कि एक गुना एक करेंगे तो ये इसको क्या कहेंगे, एक का स्क्वायर। ये स्क्वायर यही एक का क्या है, वर्ग है। दो गुना दो किए तो दो का स्क्वायर की, ये दो का क्या है, वर्ग है। आखिर ये दो का, ये जो दो है आता कैसे, तो ये फॉर्मूला हम तुमको अभी तुरंत जस्ट लिखा है, ए पावर एन गुना ए पावर एन बराबर ए पावर एन प्लस एन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बेस दोनों का समान हो तो पावर जुट जाता है। इन दोनों का बेस समान था इसलिए पावर क्या हो गया, जुट गया। एक बात बताइए आपको, देखिए एक से लेकर आपको 10 तक गुना स्क्वायर करने के लिए दिया, आप आसानी से गुना कर लीजिए। एक गुना एक दिया तो एक का कम एक कर दिए, दो गुना दो दिया तो दो गुना चार कर दिए, तीन दिया नौ कर दिए, चार से 16 कर दिए, 25 कर दिए। लेकिन जब 10 से आगे जाएगा गुना, जब कहां जाएगा स्क्वायर, 10 से जब आगे स्क्वायर बोलेगा 85 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको एक नियम बताते हैं, समझिए। तो आप लोग तो जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है दो बार गुना करना। तो अब गुना करने का भी एक नियम है, तरीका समझो। अब अगर कोई कह दे कि बाबू 25 गुना 25 करना है, तो बचपन वाला जो ट्रिक है ये नहीं लगाना है। बचपन वाला ट्रिक ये वाला, एक बार 5 से दोनों को गुना किए 125 हुआ, फिर 125 हुआ, फिर इसको जोड़ दिए, मतलब इस टाइप से। मतलब यहाँ पे मान लो कि इसको गुना करोगे जब 50 हुआ, इस टाइप से जोड़ोगे तो 625 हुआ। तो ये नियम आप लगाना नहीं है। बात समझ आ गया ना, क्या है कि अब देखो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कोई मतलब एग्जाम दोगे, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, वो सोच लो, इधर उधर का नहीं, बच्चा चुन्नू मुन्नू वाला एग्जाम नहीं, कंपटीशन का एग्जाम। इसलिए अब आपको ऐसा ऐसा नियम गुना को सॉर्ट करना है, ठीक है ना। तो वो चीज है सॉर्ट को ही कहेगा स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो वर्ग करने का जो अब तरीका है, दो संख्या को जो फास्ट गुना करने का नियम है उस चीज को समझो। जैसे कि बाबू आपको 24 को 24 से डायरेक्ट गुना करना, ध्यान समझिएगा, अगर छूट गया तो फिर समझ नहीं पाओगे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करना है, ये इकाई इकाई को गुना कर लेना, मतलब 4 गुना 4, 4 चौके हासिल, 1 को 4 हासिल, इधर लिख लीजिए। अब देखो क्या करना, इसको इकोना से गुना कर दो, 4 गुना। अब इसको इकोना से गुना कर दो, 4 गुना 8 8, एक हासिल था वो बैठने रहेगा, वो बन जीतेगा, 16 1 17 के साथ हासिल कितना बचा, 1। अब देखो, अब इधर से इन दोनों को गुना करो, 2 गुना 4 1 5, यानी कि अगर करोगे 24 गुना 24 तो 576, और 24 गुना 24 हम इसको नहीं लिखकर इसको लिखकर 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 576। तो ये होता है शॉर्ट तरीका गुना करने का, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी डिजिट का, 2 अंक का कोई भी डिजिट है उसको गुना कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि 24 24 से गुना होगा, आप इसको चाहे तो 24 गुना 25 भी कर सकते हैं। ये ऐसा नियम है, स्क्वायर का नियम भी बता रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने का नियम बता रहे हैं, इस चीज को समझ लो। बात समझ आ रहा है ना। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करने का नियम है। अब देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट वाले को, तो ये दोनों को गुना करेंगे, 4 5 हासिल बचा, 5 गुना 10, यहाँ 10, 4 गुना 8, 10 8 18, 18 2 20 के 0, हासिल कितना बचा, 2, 2 गुना 4 2 6, यानी कि 24 गुना 25 कितना हुआ, 600। ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कोई कभी कभी आ जाएगा 89 गुना आपको 99 दे देगा, इस टाइप के कैलकुलेशन को अब बचपन वाला से नहीं, डायरेक्ट 9 नमा 81 के 1, हासिल बच्चा 8, 9 8 72, 9 नमा 81। अब तीनों को एक ही साथ जोड़ देना है। देखो 8 2 10, 10 1 11, 1 हासिल बच्चा 1, 8 8 8 7 15, 15 1 16। तो यहाँ पे 1 उतरेगा और हासिल बच जाएगा 16। हासिल कितना बचेगा, अब देखो 9 8 72, अब इसमें 72 को जोड़ दो, 6 2 8, यानी कि 7 1 8, यानी कि 88 8811। कितना आ गया, 8811। ये है गुना करने का तरीका, 2 डिजिट के नंबर को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आपको जब 2 डिजिट का वर्ग निकालना है, यानी कि आपको 10 से लेकर
10 से अगर 99 तक के संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसा नियम, ऐसा नियम कि एक ही बार में आंसर। देखो ध्यान समझना, आपको मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर निकाल रहे हैं आपको। देखो तो एक तरीका तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस टाइप से डायरेक्ट गुना करके, लेकिन इससे भी आसान तरीका हम बता रहे हैं। लेकिन इससे आसान तरीका बनाने के लिए तुम्हारे पास जो है ना 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर तुमको याद होना चाहिए। आसान तरीका बनाने के लिए इससे यहां से 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जब इस टाइप से कोई भी 2 अंक की संख्या का तुमको स्क्वायर निकालना तक करना क्या, पहले देखो कि 2 का स्क्वायर कर दो, कि 2 का पहला डिजिट का 2 दूना 4 को एक डिजिट में मत लिखो, 2 डिजिट में मतलब 0-4 लिखो, 0-4 लिख सकते हैं ले, 4 चौके 16। मतलब जब भी आपको दोनों को 2-2 डिजिट में लिखना है, क्या जैसे उससे पहले 0 तो लगा ही सकते हैं, लगा दिए, या अब देखो इन तीनों को गुना कर दो और एक अंक के बाद छोड़ के इसको जोड़ दो, तीनों को 4 दूना 8, 8 दूना, एक अंक के बाद छोड़ के इसको जोड़ दो इसमें, तो 6 मतलब जो 6 1 7 1 576, देखो आ गया 24 का स्क्वायर आ गया कितना 576। फिर से समझिए, आपको 26 का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना, 2 का स्क्वायर 2 दूना 6 का स्क्वायर छचा के लिख दिए। अब तीनों को गुना कर देंगे, 6 दूना 12 दूना 24, एक अंक के बाद छोड़ के इसको जोड़ देंगे, 6 4 3 7 और 4 2 6, यानी कि 26 का स्क्वायर कितना आ गया 676। देखिए सबसे आसान तरीका, अगर मान लीजिए आपको दे दे 88 का स्क्वायर निकालने के लिए, कुछ नहीं, 80 80 80 80 64, 80 80 64, 64 गुना, तो 64 को 2 से गुना कर दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 128, एक अंक के बाद छोड़ के 128 इसमें जोड़ दो, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ो 4 8 8 6 14 के 4 हासिल 4 2 6 1 7 6 1 7, यानी कि 7744। 88 का स्क्वायर कितना हो गया 7744। सबसे आसान तरीका, 2 डिजिट का आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो 1 से लेकर आपको 10 तक याद होना चाहिए। लेकिन जब 3 डिजिट का 4 डिजिट का निकालोगे, 3 डिजिट का, तो कम से कम 2 डिजिट तक आपको याद होना चाहिए, यानी कि 99 तक का नियम आपको पता होना चाहिए, तब आप 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। वो भी सिखाएंगे आपको, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से पहले सब समझिए, पहले 1 डिजिट का समझ लीजिए, वर्गमूल समझ लीजिए, उसके बाद जो बेसिक क्लास होगा फिर उसमें और समझाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ इसको मिटा दें, अब देखो फिर से समझ लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमको अगर कह दे कि मान लीजिए 46 का स्क्वायर करने के लिए, 46 का स्क्वायर, तो बताइए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 4 चौके 6 का स्क्वायर 6 के 36। अब देखिए ध्यान से, 6 चौके 24 दूना, एक अंक के बाद ये डिजिट, ये अंक को छोड़ देना है, 6 को पहला इकाई अंक को छोड़ के उसके बाद जोड़ना, यहाँ जोड़ दीजिए आप 48, तो 6 8 3 11, 6 4 10 11, और यहाँ पे हो गया आपका 2, मतलब 21, तो आपका कितना आ गया 16। ये आपका 46 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया 2116। बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको दे दे कि भैया अरे 52 का स्क्वायर बताओ, 52 का स्क्वायर 25, देखो यहाँ पे 2 तो 2 दूना 4 हुआ, 4 एक डिजिट में है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है 04, ये गलती मत करना, नहीं तो कहेगा सर आप जो बताए कौन में कर रहा है, 51 वाला आ गया, तो ये नियम बता हम कह दिया पहले ही कि 2-2 डिजिट में लिखना है, 2-2 डिजिट में लिखना है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का स्क्वायर है 04। अब देखो दोनों को गुना कर, तीनों गुना कर, 5 गुना 10 गुना, एक अंक छोड़ के 20 इसमें जोड़ दो बाबू, 2704, मतलब 2704, ये आपका आ गया 52 का स्क्वायर। अब आप ये मतलब जो है 10 से लेकर 10 से 99 तक में किसी का भी निकाल सकते हैं, ये नियम तरीका से, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होगा। एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ तो इसको बात पे 99 का स्क्वायर, $98,100। वेरी गुड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है